हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आप सबका वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट ओपिनियन पर। डिस्कस करेंगे सीडीपी एंड पेडागोजी। जो आपके सीटेट हो, यूपी टेट हो, एसटेट हो, एमपी टेट हो, बिहार टेट हो, केवीएस हो, पीआरटी, डीएसएसबी, सभी एग्ज़ाम के लिए कंपलसरी है। आपके टीचिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम होते हैं ऑल इंडिया सभी के लिए कंपलसरी है और अदर कंट्रीज़ के लिए भी कंपलसरी है। तो डिस्कस करेंगे। पार्ट 13 है आज। इससे पहले हम 12 पार्ट इसके डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे तो हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाकर देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाए जिससे आपको पीडीएफ फाइल वहां पर मिल जाएगी। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर लें जिससे आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से कौन सबसे व्यापक है। तो इनमें से कौन सबसे ज़्यादा व्यापक है। ऑप्शंस हैं उद्देश्य, लक्ष्य, विशिष्ट उद्देश्य, अनुदेशन उद्देश्य। तो आपको यहाँ पर राइट आंसर लगाना है ऑप्शन सी। टेट में क्या होता है कि ऑप्शन सारे ही सही होते हैं लेकिन हमें सबसे ज़्यादा बेस्ट को चुनना होता है। तो सबसे ज़्यादा बेस्ट है यहाँ पर लक्ष्य, ऑप्शन सेकंड। ऑप्शन सेकंड यहाँ पर सही होगा, लक्ष्य। सबसे व्यापक अर्थ में लक्ष्य को लिया जाता है, जबकि उद्देश्य जो होता है उद्देश्य का क्षेत्र सीमित होता है। ठीक है, लक्ष्य एक सामान्य कथन है जबकि उद्देश्य एक निश्चित कथन है। उद्देश्य क्या है, एक निश्चित कथन है और लक्ष्य सामान्य कथन होता है। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संपूर्ण विद्यालय का जितना भी कार्यक्रम होता है, समाज तथा हमारा जो राष्ट्र है वो सब उत्तरदायी होता है। ठीक है, तो इसलिए लक्ष्य क्या है, बड़ा हो जाएगा यहाँ पर। अतः लक्ष्य की प्राप्ति का उत्तरदायित्व तो शिक्षक तथा पाठ विशेष की विषय वस्तु पर होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो लक्ष्य ज़्यादा व्यापक होगा। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम अर्थ में शिक्षण अभिक्षमता का अभिप्राय है। तो सामान्य अर्थ में शिक्षण अभिक्षमता का क्या अभिप्राय है। अब सबसे पहले आपको ये जान लेना है कि शिक्षण अभिक्षमता क्या है। तो जो शिक्षक होता है वो शिक्षक अपने शिक्षक का रुझान हो या शिक्षक की रुचि हो, योग्यता हो, उससे क्या है जो शिक्षण कार्य है या पाठ्यक्रम है उसमें सफलता प्राप्त करता है शिक्षक, वही क्या है, शिक्षण अभिक्षमता है। ठीक है, ठीक। तो शिक्षण अभिक्षमता को आप समझ गए होंगे। शिक्षक के द्वारा जो शिक्षक की रुचि है, रुझान है, अभिक्षमताएं हैं, ठीक है, उनको अपने शिक्षण कार्य में प्रयोग करके और शिक्षण के कार्य की जितनी भी सफलताएं हैं उनको प्राप्त अगर शिक्षक कर लेता है तो शिक्षण अभिक्षमताएं कहलाती हैं। अब इनमें ऑप्शंस हैं, शिक्षा देने की तीव्र इच्छा, शिक्षण के प्रति समर्पण, शिक्षा देने की क्षमता रखना, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी सही हो जाएगा क्योंकि शिक्षण अभिक्षमता के लिए ये सारी चीज़ें ही जरूरी हैं। यदि शिक्षण के उद्देश्यों को प्राप्त करना है तो शिक्षा देने की तीव्र इच्छा भी होनी चाहिए। इच्छा नहीं होगी तो फिर शिक्षा कैसे देगा शिक्षक। और शिक्षण के प्रति समर्पण भी होना चाहिए और शिक्षा देने की क्षमता रखनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण के अन्वेषण दृष्टिकोण में सबसे महत्वपूर्ण शिक्षण परिणाम होता है। ऑप्शंस हैं हेर फेर, संकल्पनात्मक समझ, प्रबलन, रटना। यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि ऑप्शन सेकंड सही होगा, संकल्पनात्मक समझ। शिक्षण के अन्वेषण दृष्टिकोण में सबसे महत्वपूर्ण होता है संकल्पनात्मक समझ का होना। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विहार शिक्षण पद्धति इनकी देन है, यानी कि किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति को किसने दिया। राइट आंसर है ऑप्शन सी, फ्रॉवेल। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है आपका, ब्लैक बोर्ड पर लिखते समय क्या अत्यधिक महत्वपूर्ण है। तो जब आप ब्लैक बोर्ड पर लिख रहे हैं एक शिक्षक के रूप में तो क्या अत्यधिक सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन सी बात है। ऑप्शंस हैं अच्छी लिखाई, लिखने में स्पष्टता, बड़े अक्षरों में लिखना, छोटे अक्षरों में लिखना। तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये ऑप्शंस जो हैं, लिखने में स्पष्टता, बड़े अक्षरों में लिखना, अच्छी लिखाई, ये सभी पॉजिटिव हैं और ठीक हैं, लेकिन आपको यहाँ सबसे बेस्ट चुनना है और ऐसा ऑप्शन चुनना है जो सारे ऑप्शंस उसी में समाहित हो जाएं। तो यहाँ पर सही आंसर सबसे ज़्यादा सटीक क्या होगा, अच्छी लिखाई। ठीक है, तो बोर्ड पर लिखने के लिए क्या होना चाहिए, अच्छी लिखाई होनी चाहिए, उसी में लिखने में स्पष्टता भी आ जाएगी, बड़े अक्षरों में लिखना भी, जो सारी चीज़ें इसी में इंक्लूड हो जाती हैं।
ठीक है, तो अच्छी लिखाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। और बहुत सारी बातें होती हैं, जैसे लाइन बराबर, जो जितनी भी लाइन है उन सब में बराबर का गैप होना और समान दूरी पर लिखना, ये सभी बातें ध्यान में रखी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण कौशल तालीम का निर्धारक है। ऑप्शंस हैं घटक, विद्यार्थी, शिक्षक, निरीक्षक, हेडमास्टर। इस क्वेश्चन का आंसर आप ध्यान से लगाना, क्योंकि इसको आप जरूर गलत करने वाले हो और आपको आउट ऑफ 15 कितने आपके ठीक हुए ये आपको कमेंट सेक्शन में बता के जाना है। और आपको भी अपने जो है आंसर्स लगाने हैं, तो आप लगाइए। इसका क्या होगा, शिक्षण कौशल तालीम का निर्धारक कौन होता है। सही राइट आंसर है यहाँ पर घटक। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर सही होगा, घटक। क्योंकि कोई भी शिक्षण कौशल हो तो उसके क्या है, घटक मायने रखते हैं, क्योंकि एक शिक्षण कौशल के अनेक घटक होते हैं। जैसे आप प्रस्तावना कौशल को ले सकते हैं। प्रस्तावना कौशल में क्या है, पूर्व ज्ञान का संबंध होता है, पहला घटक। दूसरा होता है प्रेरणा हेतु उपयुक्त युक्ति। तीसरा है आनंद ज्ञान में तुलना। ठीक है, प्रश्नों में तारतम्यता। ये सारी बातें ध्यान में रखी जाती हैं। तो प्रस्तावना कौशल के क्या हैं, ये सभी घटक हैं। तो शिक्षण कौशल जितने भी होते हैं उनकी तालीम का निर्धारक कौन होता है, घटक होते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पियाजे द्वारा प्रस्तावित एक ज्ञान का प्रकार नहीं है। ऑप्शंस हैं भौतिक, तार्किक, गणित, सामाजिक, भाषा। तो यहाँ पर पियाजे ने किसको कम महत्वता दी है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा, भाषा को। क्योंकि पियाजे ने ये कहा था कि जो बच्चा जो है छोटी उम्र में, बहुत शैशवावस्था में जब अपने आप से बातें करता है, खुद से बातें करता है, बाल्यावस्था में, शैशवावस्था में, शुरुआती उम्र में, तो वो अपने जो है उसका क्या है, वो उसकी खुद की बातें हैं वैसे ही बड़बड़ाता रहता है। उन्होंने कोई महत्वता नहीं दी है। और वहीं पर आपके बायोगॉट्स्की ये कहते हैं कि जो बच्चा खुद से बातें करता है वह अपने कार्यों को, अपने लक्ष्यों को दिशा निर्देशित करता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ सक्रियता से निर्माण करते हैं, यह कथन है। तो बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का होगा, या अपनी समझ का सक्रियता से निर्माण करते हैं, यह कथन है। पियाजे से बार बार आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और पियाजे की थ्योरी हम डिस्कस कर चुके हैं, अगर आपने नहीं देखी तो आप देख सकते हैं जाकर हमारे चैनल पर। तो दुनिया के बारे में बच्चे अपनी समझ सक्रियता से निर्माण करते हैं, ये किसने कहा है, पियाजे, पावलोव, कोहलबर्ग, स्किनर। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, पियाजे। पियाजे ने ये कहा है कि जो बच्चे होते हैं, अधिगमकर्ता होता है, तो वह अपने ज्ञान का स्वयं निर्माण करता है, अपनी समझ से चीज़ों को खोजकर, सक्रिय रहकर, एक्टिव रहकर। ठीक है, जहाँ एक्टिव की बात आए वहाँ पियाजे आ जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अच्छे वार्तालाप संचारण में जरूरी है। ऑप्शंस विचारों की स्पष्टता, नाटकीय प्रस्तुति, नरम आवाज से बोलना, रुके बिना बोलना। तो यहाँ पर क्लियर है, आपको आंसर दिख रहा है, ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा, विचारों की स्पष्टता। जब एक अच्छा वार्तालाप तभी संचारित होगा जब विचारों में क्या होगी, स्पष्टता होगी, एक दूसरे के विचारों को अच्छे से समझ पाएंगे, उनमें स्पष्टता आपको दिखेगी। नेक्स्ट, आवश्यक कौशल और दक्षता कौशल हासिल करने के तरीके में शामिल हो सकते हैं। तो आवश्यक कौशल और दक्षता कौशल हासिल करने में क्या क्या चीज़ें शामिल हो सकती हैं। ऑप्शंस हैं स्व शिक्षा कार्यक्रम, शैक्षणिक कार्यक्रम, सलाह और अनुशिक्षण का संबंध, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा, ये सलाह है, सलाह और अनुशिक्षण का संबंध। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी आपका सही हो जाएगा। आवश्यक कौशल और दक्षता कौशल हासिल करने के लिए ये सभी जरूरी होते हैं। अब आपको ये ध्यान रखना है कि जो जीवन कौशल होते हैं वह क्या है। जीवन कौशल ऐसी क्षमताएं होती हैं जो आपका आत्मविश्वास बढ़ाती हैं, आत्मविश्वास को जगाती हैं, आपके अंदर छुपी आपकी क्षमताओं को जगाती हैं और आसानी से जीवन की समस्याओं का सामना करने में आपको हेल्प करती हैं। ये सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, मनोसामाजिक, अंतर्वैयक्तिक स्पर्धाओं की तरफ इंगित करती हैं आपको। ठीक है, और इनसे क्या है, अनेक आदतों का एक समूह शामिल होता है इनमें। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जीवन कौशल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। शिक्षक का प्रथम दायित्व किसके प्रति होता है। तो शिक्षक है, उनका प्रथम दायित्व किसके प्रति होगा, उसके द्वारा पढ़ाए जाने वाला विषय, विद्यार्थी, विद्यालय प्रशासन, समुदाय।
तो यहाँ पर राइट आंसर होगा विद्यार्थी के प्रति। शिक्षक का प्रथम उत्तरदायित्व विद्यार्थी के प्रति होता है। ये क्वेश्चन रिपीटेड है और बार बार पूछा जाता है, आप इसको ध्यान में रखेंगे कि शिक्षक का सबसे पहला उत्तरदायित्व किसके प्रति होगा, विद्यार्थी के प्रति, क्योंकि विद्यार्थी जो है अपने शिक्षक को ही आदर्श मानता है, उनका ही अनुकरण करता है और जो भी शिक्षक करते हैं उन सारी चीज़ों को वह ग्रहण करता है। उसके लिए शिक्षक से बढ़कर कोई नहीं होता, वह अपने माता पिता की बात भी नहीं मानता और शिक्षक की बातें ज़्यादा मानता है, पहले मानता है। ठीक है, तो एक शिक्षक का उत्तरदायित्व भी ये बनता है कि उनके विद्यार्थी उनके लिए सबसे पहले हैं। ठीक है, नेक्स्ट, प्राय शिक्षक होते हैं। तो प्राय शिक्षक कैसे होते हैं, निम्न आर्थिक पृष्ठभूमि वाले, निम्न आर्थिक आस्था वाले, संकुचित विचारों वाले, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पर ये सारे ही ऑप्शन नेगेटिव हैं, कोई भी पॉजिटिव नहीं है, इनमें से कोई नहीं। यहाँ राइट आंसर होगा, क्योंकि शिक्षक को कैसा होना चाहिए, एक अच्छे शिक्षक में धैर्य का गुण होना चाहिए, क्योंकि आप प्राइमरी लेवल के लिए जा रहे हैं। वैसे तो प्राइमरी हो या किसी भी लेवल का हो, लेकिन आप प्राइमरी लेवल के लिए जाएंगे तो सबसे पहले आपको धैर्यवान शिक्षक बनना होगा, क्योंकि जिन बच्चों के लिए आप पढ़ाने के लिए जाएंगे वह बहुत छोटे होंगे और बहुत तरीके की हरकतें करते हैं, उद्यम भी करते हैं, उद्दंडी होते हैं, शरारती भी होते हैं। तो आपको धैर्य रखना है। एक शिक्षक को कैसा होना चाहिए, धैर्यवान होना चाहिए, अच्छा नेतृत्वकर्ता होना चाहिए और उनमें क्या है, बच्चों से सहानुभूति का व्यवहार उन्हें करना चाहिए, प्रेम के साथ में बच्चों के साथ रहना चाहिए और बच्चों के साथ में संबंध अच्छे होने चाहिए, रिलेशनशिप भी अच्छा होना चाहिए। एक शिक्षक को कुशल वक्ता होना चाहिए और समय का पाबंद, पंक्चुअल होना चाहिए। शिक्षक को क्या है, पंक्चुअल अगर शिक्षक रहेंगे तो शिक्षार्थी भी उनको देखकर उनका अनुकरण करके वैसे ही बनेंगे और एक अच्छे नागरिक को तैयार करने के लिए शिक्षक की सबसे ज़्यादा भूमिका होती है। इसीलिए शिक्षक को जो है गुरु को भगवान से भी ऊपर माना गया है, यानी कि शिक्षक को भगवान से भी ऊपर रखा गया है, क्योंकि संपूर्ण समाज का, संपूर्ण देश का, विश्व का निर्माण करता एक शिक्षक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यापक की मुख्य भूमिका की पहचान है। एक ऑप्शन है नेता, संयोजक, प्रबंधक, प्रेरक। राइट आंसर होगा प्रेरक। अध्यापक की मुख्य भूमिका की पहचान क्या है, प्रेरक। यहाँ पर राइट आंसर होगा, एक अध्यापक को कैसा होना चाहिए, प्रेरक होना चाहिए। ये यहाँ पर आपका सही उत्तर है। ठीक है, तो जैसे आपको मैं बता दूं, अध्यापक अपने कार्य हैं, उनके जो भी कार्य होते हैं, व्यवहार होता है, उसको आदर्शात्मक रूप से उसे प्रस्तुत करना चाहिए शिक्षक को, जिसका अवलोकन विद्यार्थी अगर करें, अनुकरण करें तो उनसे प्रेरित होते हैं विद्यार्थी, शिक्षक से क्या होते हैं, प्रेरित होते हैं। इसलिए शिक्षक को कैसा होना चाहिए, आदर्श शिक्षक होना चाहिए। इसके साथ में अध्यापक को विद्यार्थियों की योग्यता और क्षमता को समझकर, उनकी रुचि को ध्यान में रखकर उनका मार्गदर्शन करना चाहिए और उन्हें अच्छे कार्यों के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे उनका भविष्य निर्माण हो सके। ये ध्यान रखना है। तो एक शिक्षक की भूमिका कैसी होती है, प्रेरक की होती है, प्रेरित करते हैं बच्चों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यापकों की सार्थकता बढ़ाने के लिए शिक्षण में अंतर प्रक्रिया विश्लेषण श्रेणी पद्धति किसने बनाई। तो ये क्वेश्चन है, इसको आप लगाएं जल्दी से, ये आपके लिए हो सकता है न्यू हो। ऑप्शंस हैं फ्लेंडर, रेऑन, रेमिडॉन और सिमोन रिचार्ड ओवर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, अध्यापक की सार्थकता बढ़ाने के लिए शिक्षण में आपकी इंटरेक्शन एनालिसिस कैटेगरी पद्धति किसने दी, बताएं आप जल्दी से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, फ्लेंडर। तो अध्यापकों की सार्थकता बढ़ाने के लिए शिक्षण में अंतर प्रक्रिया विश्लेषण श्रेणी पद्धति का विकास डॉक्टर N.A. फ्लेंडर ने किया। इनका पूरा नाम है डॉक्टर N.A. फ्लेंडर। और इन्होंने कौन से विश्वविद्यालय में ये पद्धति बनाई, तो इन्होंने मिनेसोटा, आपको ध्यान रखना है, मिनेसोटा विश्वविद्यालय में इसका प्रयोग किया। इसे फ्लेंडर्स अंतःक्रिया विश्लेषण के नाम से भी जाना जाता है और फ्लेंडर्स ने कक्षा व्यवहार मूल्यांकन में कक्षा के शाब्दिक व्यवहार को विशेष महत्व दिया है। यानी कि कक्षा में व्यवहार कैसा होना चाहिए, शाब्दिक होना चाहिए, मौखिक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट है आज के लिए आपका क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर वीडियो अनुरूपण और प्रदर्शन की अपेक्षा किसे तरजीह दी जानी चाहिए। ऑप्शंस हैं पठन, लेखन, हस्त अनुभव, मानसिक का। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन थर्ड, हस्त अनुभव। प्राथमिक स्तर पर वीडियो अनुरूपण और प्रदर्शन की अपेक्षा हस्त अनुभव को
जो है प्रायोरिटी दी जानी चाहिए, क्योंकि प्राइमरी लेवल पर बच्चे जो होते हैं वो बाल्यावस्था में होते हैं। कैसी अवस्था? बाल्यावस्था में होते हैं। और उनके ज्ञान को स्थायी बनाने के लिए और आपको नवीन ज्ञान की प्राप्ति के लिए उन्हें स्वयं करने पर बल देना चाहिए। यदि वह हस्त अनुभव लेकर खुद से करके, ठीक है, खुद से करके चीज़ों को सीखेंगे तो इस तरीके से उनका जो ज्ञान है, जो ज्ञान उन्होंने अर्जित किया है उस ज्ञान में जो है अधिगम में उनको सहायता मिलेगी हस्त अनुभव के थ्रू, और उनका ज्ञान भी स्थायी होगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। आपको अगर मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें।